Hello dear students, welcome to Computer ITI. Today I will teach you Malmerging is Word Part 2. So please don't skip this video and don't forget like, comments and subscribe this channel at IT Kaushal. तो हम लोग ने पिछली क्लास में मेल मर्ज का प्रोसेस करके देखा था, जो कि 5 स्टेप्स में डिवाइड। स्टेप नंबर 1 हमको एक मास्टर फाइल लेटर्स के फॉर्मेट में हम लोग ने रेडी किया। स्टेप नंबर 2 टाइप अ न्यू लिस्ट करके उसमें रिकॉर्ड फिल किए। स्टेप नंबर 3 सारे फील्ड्स को, इनको मर्ज फील्ड कहा जाता है, सारे फील्ड्स को अपनी जगह पे सेट किया। यहाँ पर हमने एक जॉब ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बनाया है जिसमें हमको इतने सारे फील्ड्स को चेंज करना है। स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का आधार नंबर आईडी नंबर है, सॉल्यूशन मतलब मिस्टर मिसेस मिस करके है, कैंडिडेट का नाम, इसकी फिर आईडी, रोल नंबर है यहाँ पर, फादर्स नेम, कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, बैच कब स्टार्ट हुआ, बैच कब खत्म हुआ, बैच स्टार्ट डेट, बैच एंड डेट, और एक और इंस्टीट्यूट की आईडी और उसका नाम। इतनी सारी चीजें यहाँ पर बदली गई हैं। आईडी नंबर, सॉल्यूशन, फुल नेम, कैंडिडेट आईडी, फादर्स नेम, कोर्स नेम एंड सो ऑन, इतना चीजें यहाँ पे बदली गई। तो एक सर्टिफिकेट प्रॉपर ऐसे बनाया गया है और इस सर्टिफिकेट के ऊपर देखिए एक लेटर पैड का हेडर भी बना दिया गया है। जिस कंपनी, जो भी हमारी कंपनी होगी उसका लेटर पैड या तो छपा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो छपा है, या फिर हमने उसको पूरा स्कैन करके यहाँ पे लगा दिया है। आपको लेटर पैड छपा हुआ ही मिलेगा, इसकी कोई नीड नहीं है। हमने अभी अपनी क्लास में समझने के लिए ऐसा कर लिया है ताकि हमको ये पूरा लेटर का फॉर्मेट ऐसे प्रॉपर ऐसे दिखाई दे। फाइनली जो प्रिंट निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। तो कंपनीज में लेटर पैड बना हुआ होता है और उसके नीचे से हम लोग को सेटिंग करनी होती है। तो ये अपनी मास्टर फाइल हम लोगों ने इस तरीके से पूरा बना करके उसको सेट कर लिया है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 45 रिकॉर्ड्स हैं। दिस इज 45 स्टूडेंट्स के लिए ये भरा हुआ है। हम लोग जब इसको प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स के नाम एक एक करके यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो उसका आधार नंबर, नेम, कैंडिडेट आईडी, फादर्स नेम एंड सो ऑन पूरा यहाँ पर बदल करके आएगा। तो जो मेन बात है मेल मर्ज की वो यही है कि वो एक बड़े नंबर्स के लिए यूज किया जाएगा, 5-10 रिकॉर्ड्स के लिए नहीं भी यूज किया जाएगा। तो बेसिकली ऑफिस में आपका इसका जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो 50 अबव, 100 अबव, 200 अबव, इतना रिकॉर्ड्स हो सकते हैं और वो भी प्रॉपरली भरे होंगे। तो ये भी हो सकता है कि अब आप कहेंगे सर इतना 200 रिकॉर्ड्स हम लोग एक दिन में तो नहीं भरेंगे। कोई बात नहीं, आप एक दिन में नहीं भरेंगे तो जब आपको होगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हालांकि 200 रिकॉर्ड भरने के लिए कोई 3 दिन का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टाइम है तो फिर से भरा जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है आज की क्लास से कि मान लीजिए ये 45 रिकॉर्ड्स यहाँ पे भरे हैं, इनको देखना चाहते हैं, इनमें कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं या रिकॉर्ड और बढ़ाना चाहते हैं। अगर 200 रिकॉर्ड्स हैं तो 45 भर चुके हैं और 46 से लेकर के आज और भरना है इसके अंदर। तो पुरानी वाली फाइल को फिर से कैसे यूज करना चाहिए, बंद कर रहे हैं हम लोग इस फाइल को। हमेशा जब भी आपको स्टार्ट करना है तो हमेशा आपको मेन फाइल से स्टार्ट करना है। आप मेन फाइल खोलेंगे, मेन फाइल खोलिए। जैसे आप मेन फाइल ओपन करेंगे, अभी क्योंकि ओपन किया गया था इसलिए क्वेश्चन नहीं आया। हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं, हमने एमएस वर्ड को ओपन किया, फाइल ओपन कमांड दिया, जैसे फाइल ओपन कमांड दिया एक प्रश्न आएगा। ये रिसेंटली ओपन है इसलिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर तुरंत एक ओपन मैसेज आएगा, डू यू वांट टू यूज
द डेटा फाइल, यस या नो। आप उसको यस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, नो करने से नहीं आएगी, इसलिए यस करिएगा। जैसे आप यस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो आ गई है। दूसरी पहचान है, आई है कि नहीं आई है, वो यहाँ से भी पता पड़ जाएगा। जैसे अभी नहीं आई है, कैसे जान रहा हूं मैं? क्योंकि आगे के सारे कमांड्स बंद हैं। तो मास्टर यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, मास्टर यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है। नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट पर जाएंगे। क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए हम टाइप अ न्यू लिस्ट अब की बार नहीं करेंगे, हमें उसी फाइल में रिकॉर्ड्स को ऐड करना है। दैट्स वाई हम यूज कमांड देंगे फाइल को ओपन करने के लिए। हमें अपनी फाइल का नाम याद होना चाहिए कि हमारी फाइल का नाम क्या है, हमारी एड्रेस फाइल का नाम क्या है। वो यहाँ पर ACCDB करके दिखाई देगी फाइल, आप नोट कर सकते हैं। हमारी फाइल यहाँ पर ACCDB करके दिखाई देगी। तो इस ACCDB वाली फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। आपकी फाइल का नाम .ACCDB दिखाएगा। ACCDB एक्चुअल एक्सेस डेटाबेस की फाइल है। रिकॉर्ड्स को हम लोग डेटाबेस कहते हैं, दैट्स वाई वो एक्सेस में सेव होता है, इसीलिए वो ACCDB करके आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, जो MS वर्ड वाली फाइल है, जो MS वर्ड के अंदर जो फाइल बनी होती है वो कौन सी फाइल होती है, वो docx फाइल होती है। इसको भी कहीं पर आप सावधानी से नोट कर लीजिए कि MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो हम लोग बताते हैं docx होता है, डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। जो भी आप फाइल का नाम लिखते हैं उसके आगे .docx अपने आप ऐड हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मेरी दो फाइलें दिखाई दे रही हैं, एक docx दिखाई दे रही है और एक ACCDB दिखाई दे रही है। तो आप समझ जाइए, जो docx फाइल है वो मेन फाइल है और जो ACCDB फाइल है वो एड्रेस फाइल है। मेल मर्ज में दो फाइलें बनती हैं, एक मास्टर फाइल बनती है और एक एड्रेस फाइल बनती है। तो मास्टर फाइल है docx के नाम से, एक्सटेंशन से, और एड्रेस फाइल है ACCDB के एक्सटेंशन से। तो पहले हमने docx खोल लिया है, अब आपसे वो कह रहा है कि आपके डेटा कहाँ पर है। तो सेलेक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अपनी फाइल का नाम डाल रहे हैं और यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि वो ACCDB करके दिखना चाहिए। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नाम आएगा, ACCDB वाली फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो ये देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं और यही पहचान है कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसके बगल में ये एडिट कमांड हाईलाइट हो चुका है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, डिलीट करना है, तो आपको यहीं पर जाना है। तो आप एडिट कमांड पे क्लिक करिए, एडिट कमांड पर एक बार क्लिक करें, फिर आपको फाइल का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर दोबारा एडिट कमांड पे क्लिक करें, तब ये रिकॉर्ड्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इसमें आप न्यू एंट्री करके, तब आप इसमें न्यू एंट्री करके रिकॉर्ड को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। आपको कोई और नया रिकॉर्ड ऐड करना हो, यहाँ पे एक नई ID डाल सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम एंड सो ऑन। जो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे भरना है वो यहाँ पर आप भरेंगे, लेकिन जितने फील्ड्स हैं वो सब भरे जाएंगे। ये देखिए, ओके। फिर से देखते हैं, कोई रिकॉर्ड अगर मुझे नहीं चाहिए, डिलीट करना है, अगर ये रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, न्यू एंट्री का भी ऑप्शन आ रहा है आपके लिए। तो आप न्यू एंट्री करके न्यू एंट्री कर सकते हैं, डिलीट करके डिलीट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने का मतलब है मुझे आलोक का रिकॉर्ड ढूंढना है, क्योंकि अब रिकॉर्ड ज्यादा हो जाएंगे। कोई 5-10 रिकॉर्ड होंगे तो हम स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 45 रिकॉर्ड्स हैं, आगे जाके हम कह रहे हैं 200 रिकॉर्ड्स होंगे। तो मुझे युवराज का रिकॉर्ड ढूंढना है, आलोक का रिकॉर्ड ढूंढना है, तो हम यहाँ पे फाइंड करके उसको देख सकते हैं। जैसे आलोक को सर्च किया तो देखिए वो आलोक के रिकॉर्ड पे डायरेक्ट पहुंच गया।
तो जो बटन्स आप देख रहे हैं आप उनको समझिए कि उनका क्या मतलब हो सकता है। न्यू, फाइंड, डिलीट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेन बात क्या पढ़ी अभी आज की क्लास में, कि पुरानी किसी फाइल को वापस ऐड कर सकते हैं, यूज कमांड देना चाहिए, अपनी फाइल को चूज करना चाहिए। ये रेड कलर के एक्सटेंशन से भी आपको दिखाई देगा, ये सिंबल से, ये हमारा ACCDB फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल होती है। इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया जाता है, ये फाइल यहाँ पे जुड़ जाती है। एडिट करते हैं, फिर फाइल के नेम को सेलेक्ट करते हैं, फिर से एडिट करते हैं। जैसे ही करते हैं ये रिकॉर्ड अब एडिट मोड पर आ जाता है और हम इसमें कोई भी करेक्शंस कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे रिकॉर्ड को बढ़ा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, किसी को फाइन भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक, ये लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, फिनिश पर आते हैं। याद करिए जब हम लोग फिनिश कर रहे थे, फिनिश का मतलब हमने पूरा प्रोसेस कर लिया है और यहाँ पे रिकॉर्ड्स को चेक भी कर लिया है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को चेक भी कर लिया है कि सारे रिकॉर्ड यहाँ पे सही आ रहे हैं। हाँ, और इस समय हम लोग फिनिश करके एडिट करते हैं और ओके कर देते थे। तो ओके करने से क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट कौन सा चूज है, ऑल, इसलिए वो सारे रिकॉर्ड की फाइल बना देता है, सारे रिकॉर्ड की फाइल बना देता है। यहाँ पे 45 रिकॉर्ड्स भरे हुए हैं, अगर हम एडिट ऑल करेंगे तो ओके करने से वो एक न्यू फाइल में ट्रांसफर हो गया और 45 रिकॉर्ड्स की एक पूरी सेपरेट फाइल बन करके हमारे सामने आ गई। पूरी सेपरेट फाइल ये 45 रिकॉर्ड्स की बन करके आ गई। ये 45 रिकॉर्ड सारे लोगों के सर्टिफिकेट्स हमारे पास रेडी होकर के आ गए। जैसे कि हम लोगों ने मार्कशीट के बारे में बात किया था, मार्कशीट का फॉर्मेट तो हमारा सेम होगा। अब सारे स्टूडेंट के नंबर भर करके सभी के नंबर मर्ज करके एक ही साथ उसकी मार्कशीट जनरेट कर दी जाएगी और प्रिंट निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सर्टिफिकेट बनाया था और पूरे 45 रिकॉर्ड यहाँ पर जनरेट करके यहाँ पर हमको दे दिए मैंने। अब मान लीजिए इनकी प्रिंटिंग होते समय कोई एक रिकॉर्ड छूट गया, कोई एक पेपर खराब हो गया, या लाइट चली गई, 35 रिकॉर्ड प्रिंट हुए और उसके बाद लाइट चली गई, या आज मुझे पूरे 45 रिकॉर्ड नहीं प्रिंट करने, आज मैंने 25 प्रिंट किए, अब मुझे 26 से लेकर के 45 प्रिंट करने, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऑल ऑप्शन का यूज ना करें। अगर आपको सारे आज ही निकालने हैं तो अच्छी बात है, नहीं है आज आपके पास टाइम नहीं है या सभी को नहीं निकालना है, या हो सकता है कि 25 को जा चुका हो, 200 में से 100 को जा चुका हो, अब अगले 100 को भेजना है आपको, तो आपके पास फ्रॉम और टू का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। तो एडिट कमांड पे जब आप जाएं, स्क्रीन पर कुल मिलाकर के जितने ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं आप उनको अगर रीड करेंगे तो अपने आप मीनिंग क्लियर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं फिनिश पे गए, अब हम लोग ऑल नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए तो हम करंट रिकॉर्ड करेंगे, तो कर्सर जिस रिकॉर्ड पर होगा उसी को प्रिंट कर देगा, तो उसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि करंट रिकॉर्ड को तो हम लोग यहीं से कंट्रोल पी करके कर लेते हैं। फ्रॉम की जरूरत पड़ती है, फ्रॉम और टू, कहां से कहां तक। तो अब मुझे मान लीजिए 21 से 45 चाहिए था, तो हम लोग यहाँ से 21 से 45 कर सकते हैं। तो जब आप इसको 21 से 45 करेंगे, ओके करेंगे, तो इसका मतलब कितनी फाइल बनी है, 25 रिकॉर्ड की फाइल बनी, 45 की नहीं बनी। तो ऐसे करके भी हम लोग 20 से रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमको ऊपर के 10 रिकॉर्ड चाहिए थे, तो यही तरीका है कि ऊपर के 5 चाहिए या रिकॉर्ड नंबर 12 से 17 चाहिए, तो एडिट पर जाएंगे, रिकॉर्ड नंबर 12 से 17 कर देंगे, तो इसका मतलब 6 रिकॉर्ड की फाइल बनेगी। जो भी रिकॉर्ड नंबर 12 से 17 तक 6 रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर निकल करके आ गए, वो यहाँ पे निकल करके आ गए। तो मेल मर्ज आपको ऑप्शन दे रहा है, हर बार मास्टर फाइल पे जाएंगे वहीं से कमांड देंगे। मास्टर फाइल में डेटा फाइल ऐड हो चुकी है, अब आप उसको कस्टमाइज कर रहे हैं कि आप ऑल रिकॉर्ड चाहते हैं या कोई एक रेंज का रिकॉर्ड चाहते हैं। फिर बात करते हैं कि 200 रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे 45 है ना। तो 45 में एक कैटेगरी हमने मानी कि 1 से 25 तक एक बार निकाल दिया, 26 से 45 तक दूसरी बार निकाल दिया, 200 में से 1 से 100 एक बार निकाल दिया, 101 से 200 दूसरी बार में निकाल दिया, या 50-50 करके 4 बार में निकाल दिया। दैट्स वाई ओके, सेटिस्फाइड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये
तभी अच्छा लगेगा जब 200 रिकॉर्ड्स एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब मेरी पूरी कोपा की क्लास है तो 50 स्टूडेंट कोपा के बैठे हुए हैं, तो ये सब कोपा वाले ही होंगे। हाँ, लेकिन अगर मेरा बिजनेस होगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा ना। मेरे बिजनेस के जो कस्टमर्स होंगे वो करई के भी होंगे, किदवई नगर के भी होंगे, गोविंद नगर के भी होंगे। या जब शादी के कार्ड्स बांटते हैं हम लोग, है ना, शादी के कार्ड्स बनाना होगा, शादी के कार्ड्स का इनविटेशन देना होगा। शादी के कार्ड्स के इनविटेशन से पहले भी एक लेटर, एक प्री इनविटेशन भेज दिया जाता है। आजकल ऐसा भी होता है कि शादी का कार्ड जो होता है वो तो 10-15 दिन, 1 महीने पहले भेजा जाएगा, लेकिन जो बाहर के गेस्ट हैं उनको तो 2-3 महीने पहले ही रिजर्वेशन करानी होगी ना। तो जो अच्छे अच्छे, जो बहुत, अगर हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, बिजनेस के क्लाइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे बिजनेस में होगा तो हम लोग को बाहर से भी क्लाइंट्स बुलाने पड़ेंगे, तो उनको प्रायर इंटीमेशन दी जाती है कि आप रिजर्वेशन करा लीजिए, या इवेंट होने वाला है 2 महीना पहले, 3 महीना पहले इवेंट होने वाला है, तो उनको बताना पड़ेगा। ऐसा भी कोई चीज हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि आज हम किदवई नगर वाले सारे रिकॉर्ड्स को निकालना चाहते हैं, आज हम लोग गोविंद नगर वाले को निकालना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड यहाँ पे लाइन से भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले 100 में सिर्फ गोविंद नगर हो, बाकी के 100 में केवल किदवई नगर हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। कहीं कहीं गोविंद नगर होगा, कहीं कहीं किदवई नगर होगा, कहीं कहीं करई होगा, कहीं कहीं सिविल लाइन होगा, कहीं कहीं लखनऊ होगा, ऐसा भी तो होगा। तो आप ध्यान दीजिए, हमने अब फिर से अपने रिकॉर्ड को खोला है, एडिट किया है, एडिट किया है। हमारे इसमें 2 कैटेगरीज हैं, हमारे इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक में कोर्स पाइप फिटर है और एक में कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग है। तो हम चाहते हैं केवल पाइप फिटर वाले निकल आए, या केवल चाहते हैं ग्राफिक वाले निकल आए, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर, फिल्टर करिए और यहां से कोर्स के नेम में गए हैं, कोर्स का नाम बिगिन विद कर दे रहे हैं, कोर्स का नाम बिगिन विद कर दे रहे हैं, या कंटेंट्स कर दे रहे हैं, ग्राफिक कर दे रहे हैं। ये क्या बना, ये क्या बना, फिल्टर कोर्स नेम कंटेंट्स ग्राफिक। ओके, जैसे आपने ओके किया तो अब आप देखेंगे कि जितने भी पाइप फिटर वाले स्टूडेंट थे वो हट गए हैं, यहाँ पे केवल ग्राफिक वाले बचे हैं, केवल ग्राफिक वाले बचे, और पाइप फिटर जितना भी था वो हट गया। तो हम लोग करेंगे क्या, जब हमारा कस्टमर का डेटाबेस होगा तो उसमें से एरिया चूज करेंगे, और एरिया में जाकर के जो एरिया चाहिए होगा, गोविंद नगर, किदवई नगर, उसको फिल्टर कर लेंगे, तो अपने आप ही वो रिकॉर्ड सामने आएंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड हाइड हो जाएंगे। तो इस पूरे 45 रिकॉर्ड्स में से अब कितने बचे होंगे, फिनिश करके देख लीजिए, ओके करिए। पच्चीस, तो इसमें 25 ग्राफिक वाले हैं और 20 पाइप फिटर वाले, अपने आप ही फिल्टर होकर के, अपने आप ही फिल्टर होकर के वो अलग हो गए। ये फिल्टर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और एक्सेल में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जाकर के। अभी हमारी फाइल बनी थी W1, अभी हमारी फाइल बनी थी W1, तो हम लोग फिल्टर के बारे में पढ़ रहे थे। फिल्टर कमांड हमको ये फैसिलिटी देता है कि हम लोग सारे रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी डेटाबेस है, हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, एडिट कमांड के थ्रू सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर पे जाते हैं, अगर ओके करते हैं, ये देखिए इस समय सारे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं हमारे पास। इस समय एड्रेस के अंदर 3 कर रही, 3 गोविंद नगर, 1 बन रहा है। अगर हम इसका फिल्टर ऑन करते हैं, एड्रेस फील्ड पे लगाते हैं, एड्रेस कंटेन्स कर रही, ओके, तो इन 7 रिकॉर्ड्स में से 3 कर रही यहाँ पर शो हुए, बाकी चारों रिकॉर्ड्स हाइड हो गए हैं। ओके किया, और ऐसा करने से केवल यहाँ पर कर रही के रिकॉर्ड्स आपको शो होंगे, और फिनिश करने पर कर रही के रिकॉर्ड की फाइल अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर मेरे पास 200 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से 50-60 रिकॉर्ड किसी पर्टिकुलर एरिया के होंगे,
तो मुझे उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो 50-60 रिकॉर्ड्स एरिया के अपने आप ही सेपरेट फिल्टर होकर के फाइल हमारी बन जाएगी। फिर मुझे गोविंद नगर पे जाना होगा तो अगेन एडिट पर जाएंगे, फिल्टर करेंगे, अपनी फाइल को सेलेक्ट करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए और फील्ड पर जाकर के एड्रेस चेंज कर सकते हैं, गोविंद नगर कर सकते हैं। ओके करते हैं, इसको ओके करते हैं, ये गोविंद नगर के रिकॉर्ड्स आगे कर रही के रिकॉर्ड हाइड हो गए। और अब यहाँ पे फिर से देखें, यहाँ पे गोविंद नगर के रिकॉर्ड आने लगे और कर रही के रिकॉर्ड हाइड हो गए। तो हमारा, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था बिजनेस में ये मेल मर्ज कमांड किसी एक दिन के लिए यूज नहीं होगा, कस्टमर बढ़ते रहेंगे, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। हमें अपनी एड्रेस फाइल का नाम हमेशा याद रखना है। हमारे कस्टमर ऐड होते रहेंगे, हम एडिट कमांड पे जाएंगे, न्यू एंट्री करके अपने कस्टमर्स को ऐड करते रहेंगे, हर साल स्टूडेंट ऐड करते रहेंगे। और मुझे किसी भी समय ऐसा चाहिए होगा कि मुझे कोपा 2023 वाला चाहिए, तो हम कोपा 2023 वाले को फिल्टर करके बाहर कर लेंगे। बाहर करने का मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, केवल उनके रिकॉर्ड्स को शो करेंगे, बाकी के रिकॉर्ड्स को हाइड कर देंगे। तो जब आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज्यादा होंगे तो ये प्रोसेस आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो फिल्टर यहाँ पर एक टेक्निक है, एक हमारा फीचर है, जिसके थ्रू सारे रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करके हम लोग देख सकते हैं। हमें केवल बड़ा वाला चाहिए, केवल बड़ा वाला चूज किया, एक ही रिकॉर्ड बड़ा वाला है और वो फिल्टर होकर के आ गया मेरे पास, हम इसी को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है हमारे मेल मर्ज का ऑप्शन, जिसमें आज हम लोग ने देखा कि हम लोग पुरानी फाइल को यूज करके ऐड कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट होगा कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही मेन से ऑलवेज उसी एड्रेस को जोड़ा जाए, कोई जरूरी नहीं है। हम हर बार एक नया मेन बनाते रहेंगे। हम लोगों ने बात किया था कि अभी दिवाली का समय था, हमने सबको दिवाली विशेष भेजी, फिर न्यू ईयर आएगा तो फिर न्यू ईयर पे विशेष भेजेंगे, तो न्यू ईयर का जो ग्रीटिंग का मैसेज होगा वो चेंज होगा, लेकिन एड्रेसेस फिर से वही रहेंगे। तो जब न्यू ईयर की फाइल बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करके उसका जो फोटो लगेगा, उसका जो मैसेज बनेगा वो बनेगा, वो हमारी मास्टर बनेगी। और इसी मास्टर में फिर से हम लोग अगेन अपनी उसी फाइल को ऐड कर सकते हैं। हमने कहा यस, और अब की बार टाइप अ न्यू लिस्ट न करके डायरेक्ट यूज कमांड देंगे और हमारे पास हमारे डेटाबेस बना हुआ होगा। जो भी हमारा डेटाबेस बना हुआ होगा, ओजीटी वाला बना होगा, W2 वाला बना होगा, जिसको भी हम ऐड करना चाहेंगे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही मास्टर को हमेशा उसी मेन में यूज किया जाए। ये देखिए, ये वाला फाइल यहाँ पर आ जाएगा, मुझे इन बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, तो मैंने ओजीटी वाली फाइल जो अभी मैंने सर्टिफिकेट बनाई थी उसी फाइल को यहाँ पे यूज कर लिया और मैं हेलो करके इन स्टूडेंट्स को यूज कर लूंगा, उनके नेम को यूज कर लूंगा। मुझे और कोई चीज यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मुझे केवल यहाँ पर उनका नाम चाहिए, क्योंकि मुझे केवल विशेष भेजनी है उनको। इस बार मुझे उसका कैंडिडेट आईडी, आधार आईडी की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑल 45 रिकॉर्ड्स जो आप देख रहे हो, ऑल 45 रिकॉर्ड्स को हेलो लिख करके आ गया यहाँ पर, और फिर से हम इनको न्यू ईयर के विशेष में काम आ जाएगा मुझे। तो मेरी डेटाबेस का यही फायदा होगा यहाँ पर। तो किसी भी समय हम अपनी फाइल को यूज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, एड्स रिकॉर्ड को बढ़ा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं और किसी एक रेंज को प्रिंट कर सकते हैं। इतना ये सेकंड पार्ट खत्म हुआ है क्लास का। अभी कल थर्ड पार्ट एक और है, अभी इसका एक थर्ड पार्ट और होगा। उसके लिए आपको इसी तरीके से एक अच्छी फाइल बनानी होगी। अच्छी फाइल इन द सेंस, आप नोट कर लीजिए, नेम, एड्रेस। कल हम लोग लेबल बनाना सीखेंगे, शादी का कार्ड्स, मतलब इन अपने सारे कस्टमर्स को लेबल भेजेंगे, एनवलप पर लेबल लगा के भेजेंगे। तो आप नेम, एड्रेस, उसका सिटी, प्रॉपर एड्रेस, नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कम से कम नेम, फादर नेम, एफ नेम कर दीजिएगा,
नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड और मोबाइल। इसको भरते हुए कम से कम आप सही रिकॉर्ड भर के 50 रिकॉर्ड्स, अराउंड 50, 30 से ज्यादा, क्योंकि एक पेज में 30 आएंगे, तो 30 से ज्यादा आप रिकॉर्ड भरेंगे, तब कल वाली क्लास समझ में आएगी। तो एक जना भरे, 2 जना भरे, कोई बात नहीं, लेकिन 30 रिकॉर्ड भरना कोई बड़ी बात नहीं। तो 30 रिकॉर्ड्स प्रॉपर सही से फिल करके रखिएगा, ताकि फिर से कल वाली क्लास में इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेल मर्ज का, इसीलिए आपको इस पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है।